नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मुद्दे की है बात कार्यक्रम में। नीट पेपर लीक मामले में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आयशा द्वारा 22 जुलाई को पटना में आंदोलन का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व आयशा के कार्यकर्ता कर रहे थे। गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से जब यह छात्र आंदोलन राजभवन के लिए निकला तो किसी ने शायद ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इस तरह का हाल पटना की सड़कों पर देखा जाएगा। जैसे ही गांधी मैदान से यह छात्र आंदोलन बाहर निकलता है, उनको रोका जाता है, पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, पानी की बौछारें की जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लेकिन ये छात्रों का प्रदर्शन रुकता नहीं है और ये गांधी मैदान से बढ़कर डाक बंगला पहुंच जाता है। डाक बंगला चौराहे पर काफी देर तक छात्रों को रोका जाता है पुलिस द्वारा, लेकिन भीड़ जब बेकाबू हो जाती है तो पटना पुलिस को पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद ये आंदोलन जगह जगह से, ऐसा नहीं है कि बस बैरिकेड लगा दिए वहां पर छात्र उससे लड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। छात्र कोने कोने से निकलकर राजभवन की तरफ, विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं। इस रैली में एक अप्रिय घटना ये हुई कि जहां भी भाजपा के नेता दिखे या कार्यकर्ता दिखे या भाजपा के जो भी बैनर लगा के चलते हुए गाड़ियां दिखी, उन सभी गाड़ियों को छात्रों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। छात्रों का सारा गुस्सा जो है भाजपा के कार्यकर्ता उनके नेता पर निकला। एक जगह तो वीडियो में ये भी दिखा कि विनय तिवारी को छात्रों ने बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया और जिसकी वजह से वो भागने को मजबूर हो गए। उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त जो है छात्रों द्वारा कर दिया गया। इनकम टैक्स चौराहे पर भी पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है इनको रोकने के लिए। कई छात्र चोटिल होते हैं, कई पुलिस वाले चोटिल होते हैं और भीड़ जो है तितर बितर हो जाती है। कुछ आंदोलनकर्ता जो है वो भाजपा कार्यालय की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर एक दृश्य ये देखने को मिलता है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है अपने कार्यालय से बाहर निकल जाते हैं और हाथ में डंडा लिए हुए खड़े हो जाते हैं। इस पर जो है छात्रों का आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को भी समझाया जाता है, लेकिन उनके लाठी लेने से जो माहौल पैदा हो गया पटना की सड़कों पे, वो किसी से छिपा नहीं है, वो वीडियो में साफ नजर आ रहा है। कई छात्रों का गुस्सा जब आपे से बाहर हो गया तो उन्होंने पत्थर, लाठी वगैरह जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर चलाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो है कार्यकर्ता जो है भागने को मजबूर हो गए और उन्होंने कार्यालय में भागकर अपनी जान बचाई। एक मीडिया के आदमी ने पूछा कि आप हाथ में लाठी लेकर क्यों खड़े हैं? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भाई साहब, तो दिल्ली में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो कौन है? पटना के सड़कों पर भी छात्र जो है उग्र हो गए, वो कौन है? उनकी ऐसी क्या डिमांड है जो कि नाजायज आपको लगती है, ये बताइए। 20-25 दिनों से आंदोलन हो रहा है, ये सरकार को नहीं दिखा? जब ये छात्र आंदोलन उग्र हो गया तब आपको नजर आया कि भाई नहीं नहीं, हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, इसको हम नहीं होने देंगे। राजभवन के पास तक भीड़ पहुंच गई और वहां पर पुलिस के अतिरिक्त बल को बुलाया गया, वहां सीआरपीएफ को डिप्यूट किया गया। उन्होंने रोकने का भरसक प्रयास किया और आंदोलन धीरे धीरे शाम होते होते खत्म हो गया। लेकिन जो नज़ारा पटना की सड़कों पर देखने को मिला वो वाकई चौंका देने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये पूरे भारत में हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल, ये सब राज्यों में जो है वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद में भी आपने देखा होगा कि एलएलबी का एग्जाम था, वहां पर भी छात्रों को जो है रोका जा रहा था। ऐसा नहीं है कि ये छात्र आंदोलन जो है एकाएक खड़ा हो गया। सरकार ने छात्रों की आवाज़ों को सुनना सही नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि भाई कोई बात नहीं है, ये आंदोलन कर रहे हैं, 10-20 दिन भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। 22 जुलाई को रात में भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चली है। वहां उन्हें पुलिस द्वारा लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? सरकार इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाती? जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 22 जुलाई को ही शाम में भाजपा के दो नेता सोनम वांगचुक से मिलने गए। उन्होंने 2-3 प्रस्ताव रखे उनके सामने कि भाई आप ये आंदोलन खत्म करवाइए और सरकार जो है विचार करेगी इस एग्जाम को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। फिर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने गए उसी शाम, तो उनको जो है वहां मिलने नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार अभी भी जो है किस तरह का रवैया अपना रही है। छात्र का प्रदर्शन जो है ये देश में एकाएक नहीं उठा है, ये बहुत सारी घटनाओं के बाद उठा है भाई। एक एग्जाम थोड़ी लीक हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार 105 से ज्यादा एग्जाम कैंसिल हुए भाई। और बिहार के छात्रों की बात करें तो उनका दर्द तो भाई प्रो लेवल पे है। तो दिल्ली की बात करें तो ये तो नीट मामले को और धर्मेंद्र प्रधान के मामले को लेकर चल रहा है, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो यहाँ पर छात्र हर तरह से प्रताड़ित है। क्योंकि यहाँ सिर्फ नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे नहीं है, बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम भी देते हैं, टीचर का एग्जाम भी देते हैं। और आपने हाल ही कुछ महीने पहले देखा होगा कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर किस तरह छात्रों का आंदोलन जो है पटना में हुआ और छात्रों की आवाजों को दबाने के लिए किस तरह पुलिस ने लाठियां बरसाई। सैकड़ों छात्र जख्मी हुए।
पर सरकार के कान में जू तक नहीं लेगा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लाएंगे, 1 महीने के अंदर एग्जाम वगैरह सब कराएंगे, लेकिन अभी फिर वही ढाक के 3 पात वाला हाल है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। एईडीओ का एग्जाम कैंसिल हो गया। एसएससी सीजीएल जो बिहार का होने वाला था, उसका फॉर्म भरवा के ये लोग रखे हुए हैं, उसका भी कोई पूछने वाला नहीं है। यूजीसी नेट को लेकर जो अलग विवाद चल रहा है, फीस की बढ़ोतरी को लेकर, इस तरह जो है छात्रों का गुस्सा बनता गया। जब सिस्टम से पूरी तरह से हार गए, वो समझ गए कि ये सरकार हो, ये सिस्टम जो है वो उनके लिए कुछ नहीं करने वाली, तब जाके ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और उसी का नतीजा था कि बिहार पटना की सड़कों पर इतना ज़्यादा जो है आपको हिंसा और प्रदर्शन दिखा। यदि ये चीज़ों को समय रहते सही कर लिया गया रहता तो प्रदर्शन तो जरूर होता, लेकिन इतना उग्र नहीं होता। आज मैं जब यूट्यूब पे था तो मैंने बीबीसी के चैनल पर योगेंद्र यादव का इंटरव्यू सुना, जहां उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीज़ों को समझाया। आप सभी को देखना चाहिए। राम मनोहर का एग्जाम्पल देते हुए कहा उन्होंने कहा था कि सड़कें जब सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। और लोकतंत्र को किस तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया, ये आप सभी को देखना चाहिए। और ये छात्र आंदोलन कैसे पनपने दिया गया और ऑटोक्रेटिक तरीके से सरकार जो अपना रवैया अपना रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप सभी को देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने इमरजेंसी के समय की बात की, अन्ना हजारे के समय की बात की, और अभी छात्र आंदोलन के समय की बात कर रहे हैं। योगेंद्र यादव इस छात्र आंदोलन से बहुत ज़्यादा खुश हैं। जेपी आंदोलन के समय जो हुआ वो भी उनके दिमाग में है, और अभी भी जो हो रहा है वो भी वो देख रहे हैं। उनका जो ये अपना अनुभव है, ये दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या दिखता है। जैसा कि दिल्ली की सड़कों पर छात्र मीम्स बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे भी जो है देश का मजाक बन रहा है। और ये सारा मजाक जो है ये केंद्र सरकार करवा रही है। आप जब शिक्षा मंत्री रहते हुए देश में एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, तो आपको तो नैतिकता के आधार पर 6 महीना पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, ताकि छात्र जो है कम से कम ये मांग तो अब नहीं करते कि इस्तीफा दो। जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि भाई वो यूपीए गवर्नमेंट में होता था कि लोग इस्तीफा देते थे, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफा नहीं लिया जाता। कि किस तरह की मानसिकता भाजपा में है अभी भी, वो छात्रों के इस आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। जैसा कि महाराष्ट्र में हो रहा है, वहाँ भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ भी लाठियां चली हैं, वहाँ भी छात्रों को डिटेन किया गया है, सोशल साइट्स पर सब दिखता है। लेकिन हमारी जो न्यूज एजेंसियां हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं दिखा रही। उन्हें सिर्फ जो है ये लगता है कि सोनम वांगचुक को चाइना से फंड आ रहा है, वो फंड इस आंदोलन में यूज कर रहे हैं। गोदी मीडिया का हाल तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा है, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, ये सभी जगहों पर गोदी मीडिया को जो है वहाँ टिकने ही नहीं दे रहे हैं लोग। इतना हेमुलेट किया जा रहा है कि वो परेशान है भाई। प्रशासन को आके कहना पड़ा कि भाई इनको बोलने दो। तो भाई बोलना है तो सही से बोलो, सही चीज़ बताओ। वो भी छात्रों की बात भी सही है कि आप गलत न्यूज़ क्यों फैलाओगे। अब बताइए, सोरोस का फंडिंग हो रहा है भाई भारत में, किसको पता है आपको। एक खूबसूरत चीज़ जो जंतर मंतर में देखने को मिली, वो ये कि छात्रों को खाने की कोई तकलीफ नहीं है। खाना इतना ज़्यादा है कि वहाँ लोग मना कर रहे हैं कि भाई अब खाना मत भेजो। ये देश जो है वो जान रहा है कि वो छात्र वहाँ क्या कर रहे हैं। बताइए, महाराष्ट्र में बैठे इंसान को, दुबई में बैठे इंसान को, ऑस्ट्रेलिया के बैठे इंसानों को, मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी लोगों को समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है। और यहाँ की सरकार को ये समझ में नहीं आता कि उनका जो ये अड़ियल रवैया है वो किसी के काम आने वाला नहीं। आपने देखा होगा स्विगी, जोमेटो, जितने भी फूड जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सारे लगे पड़े हैं वहाँ पे। कोई महाराष्ट्र भेज रहा है, कोई पुणे से भेज रहा है, कोई दुबई से भेज रहा है, कोई साउथ इंडिया से भेज रहा है, कि भाई हर जगह के खाने का मजा लो आप, बट वहाँ टिके रहो। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग हट जाएंगे बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके? छात्रों को सपोर्ट करो या नहीं करो, जो भी सरकार है वो उनकी बात सुने चाहे नहीं सुने, बट ये देश सुन रहा है। नहीं तो क्या जरूरत थी उनको भाई जंतर मंतर पर खाना भेजने की भारत के सभी राज्यों से? क्या जरूरत थी वहां पर लंगर लगाने की? वो लगा रहे हैं ना, सिख जो है लगा रहे हैं अपना लंगर, मुस्लिम भी जो है वो अपना टेंट लगाकर बैठ गए हैं कि भाई आइए खाना खाइए, वो भी सेवा कर रहे हैं। ये सभी सेवा के भाव से है। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई जो है यहाँ पर वो कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। खाना इतना ज़्यादा हो रहा है कि मना कर रहे हैं बच्चे कि भाई अब मत भेजिए। और इन सारी चीज़ों से एक चीज़ तो समझ में आती है कि भाई राजनेता अपना काम करे चाहे नहीं करे, ये देश जो है खुद को संभालना जानता है। आपके जो है फंड का इंतजार नहीं किया कोई कि भाई वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो छात्रों को कोई फंड मिले या कुछ को खाने पीने की सुविधा दी जाए, ऐसा नहीं। और यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया, ये सभी लोग खुद ब खुद आकर
ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, ये खाना दे रहे हैं। तो खैर ये तो बाद की बातें हैं, हमें अपने मुद्दे पर फोकस रहना चाहिए। मुद्दा ये कि जो भी मीडिया के लोग हैं, गलत न्यूज़ नहीं दें, नहीं तो ये छात्र जिस तरह आक्रोशित हैं और जिस तरह प्रोटेस्ट का माहौल है, छात्र जो उसमें जो है छात्र कहीं से भी कोई भी अपोजिट बात सुनने को तैयार नहीं है। और आप जो है अपोजिट बोलिए भी नहीं। सीधी सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। नीट पेपर लीक में मुख्य आरोपी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और एग्जामिनेशन पॉलिसी में चेंजेस आने चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम अपनी बातों को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे जंतर मंतर पर आगे क्या हुआ, सरकार ने क्या रुख अपनाया है। तब तक के लिए धन्यवाद।